पाकिस्तानी सेना के हौसले गिरते जा रहे हैं डे बाय डे। तालिबान घुस चुका है पाकिस्तानी टेरिटरी में, जो बॉर्डर लाइन एरियाज है उसमें अंदर घुस करके उसने बंकर्स कैप्चर किए तालिबान। टीटीपी जो है वो मुसलसल अटैक्स कर रहा है। पाकिस्तान ने जो है वो तालिबान से बात भी की है, उनसे कहा है कि भाई रोको, ये तुम्हारे लोग हैं। वो कहते हैं जी तुम जाते थे, तुम्हारा काम जाने, ठीक है ना, वो वाली बात है। करेंगे पाकिस्तान के खंड खंड होने की। नए साल पर पहले पाकिस्तान पर डबल अटैक हुआ है, लेकिन नए साल में पाकिस्तान पर ट्रिपल अटैक भी होने वाला है, जिसका मतलब है पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हमारी तरफ से इट्स ए वेरी माइल्ड स्टेटमेंट। वी मस्ट टॉक टू देम आई टू आई कि भाई हम आपकी बका के लिए पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाए हुए। तालिबान का कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान के जिलों पर कब्जा करने का। वो सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे, वो वीडियो बनाएंगे, वो मेजरों को मारेंगे, वो बड़े बड़े कमांडरों को मारेंगे, हेलीकॉप्टर गिराएंगे, ताकि ये जो पूरा पूरा अभी चल रहा है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ अंजाम ये होगा, नतीजा ये होगा कि मान लेते हैं 50 करोड़ का खर्चा हुआ तालिबान का, या 100 करोड़ का खर्चा हुआ इस पूरे के पूरे कॉन्वॉय को यहाँ तक लाने में, इतने लोगों को यहाँ पे लाने में, सब कुछ जितना भी हुआ, हम एक रफ फिगर मान ले रहे हैं। अब तालिबान इसी मकसद से आया कि जितना हमारा खर्चा हुआ उसका 20 गुना, 50 गुना, 60 गुना, जितना हम लूट मार कर सकते हैं, जितना हम पैसे बटोर सकते हैं, बटोरो, वापस चलो। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो बिजली प्रोवाइड करें वहाँ पे, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि वहाँ पे नालियाँ कैसे चल रही हैं, जो एक सरकार को चलाने का काम होता है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं उसमें। सीधा साधा काम है कि आओ एक बार ड्राइव पे निकलो, पैसा जितना वसूलो, फिर वापस चले आओ अपने इलाके में, क्योंकि यहाँ कब्जा करोगे तो बहुत 50 तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पाकिस्तानी सेना के हौसले गिरते जा रहे हैं डे बाय डे। तालिबान घुस चुका है पाकिस्तानी टेरिटरी में, जो बॉर्डर लाइन एरियाज है उसमें अंदर घुस करके उसने बंकर्स कैप्चर किए तालिबान ने, टीटीपी ने खासतौर से। और इस एरिया से पाकिस्तानी आर्मी भाग चुकी है। इस खबर को डिनाई किया जा रहा है हर जगह से, पाकिस्तानी सोर्सेस से, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया से, कि हमने कोई बंकर खाली नहीं किए, हमने कहीं पे छोड़ के नहीं भागे और कहीं भी तालिबान अंदर नहीं घुसा। मेरे पास ये वीडियो था तालिबान का, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी के एक मेजर से सरेंडर करवाते हुए, मेजर एक्चुअली खुद ही सरेंडर करने पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि यार अब बचने का कोई चांस नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अपने ही लोग हैं, कोई मुसलमान, हम भी मुसलमान, तो जो आइडियोलॉजी थी कि मुसलमान भाई, तो अपना खुद ही सरेंडर करने पहुंच गए थे। इस वीडियो को हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, और अभी ये वीडियो कहीं पे और नहीं है, मुझे भी कुछ सोर्सेस से मिला। लेकिन ये चीज कि पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी अपने ही कंट्री में सरेंडर कर रही है। आज मुझे पता लगा है कि आप अभी अभी तालिबान ने आपको केपीके में बुलाया था, आप उनको मिलने भी गई थी, अभी अभी वहां से फ्रेश न्यूज लेकर आई हैं। क्या न्यूज है आपके 5वें सूबे की? सर, 5वें सूबे की ये न्यूज़ है कि फिलहाल तो अटैक्स चल रहे हैं, और जैसा आप जानते हैं कि टीटीपी जो है वो मुसलसल अटैक्स कर रहा है। पाकिस्तान ने जो है वो तालिबान से बात भी की है, उनसे कहा है कि भाई रोको, ये तुम्हारे लोग हैं। वो कहते हैं जी तुम जाते थे, तुम्हारा काम जाने, ठीक है ना, वो वाली बात है। करने के लिए उन्होंने मुलाकात की है, और ये कल की बात है। कल उन्होंने उनसे मीटिंग की है और कहा है कि जी टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रही है, आप उनको रोकिए, मना कीजिए। क्योंकि जो डिटेल्स उन्होंने दी हैं उसको मिलकर मैं आपको नंबर्स भी बता दूं। मैं 2023 में जो है तकरीबन 645 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी की तरफ से। उसके बाद 2024 में 856 अटैक्स बताए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताए जा रहे हैं, ज़्यादा है, 570 के करीब बताए जा रहे हैं कि फोर्सेस के लोग मारे गए। और अब इन्होंने फिर दोबारा से तालिबान से कहा है कि जी टीटीपी को आप कंट्रोल करें, इनको मना करें, इनको रोकें, क्योंकि टेंशन जो है वो दोनों तरफ बढ़ गई है और इनसे शायद या तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, इनसे हो नहीं रहा है, जो भी कह लीजिए, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ नुकसान जो है हमारी फोर्सेस का, उसका ज़्यादा हो रहा है। लेकिन तालिबान इस वक्त बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है और हल्के में लेते हैं, ये थोड़े प्रोफेशनल नहीं है, तो मुझे लगता है इसलिए आप लोग उनको सीरियसली लेती नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। असल प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाती है कि वो भी इस्लामिक कंट्री थे, हम भी इस्लामिक कंट्री, तो वो उनके ऊपर जो है वो उस तरह का, अगर आपकी साइड होती ना तो शायद अभी तक एटम बम चला चुके होते। लेकिन बात सारी है कि आप लोगों को पता है, मगर बात सारी है कि अफगानिस्तान जो है और जो कहा जाता है हमारे करते रहते थे, जब मन चाहा हो अटैक किया और जब मन चाहा विड्रॉ किया।
तो अब उसका जो है रिपरकशन आ रहा है, बिकॉज दे आर मोर ओवर अ बोस्टिंग फोर्स। तो जब अच्छा जो तालिबानी लड़ाके हैं, ये काफी समय से डीप वॉर्स में रहे हैं। इन्होंने रशिया को पुश बैक दिया, इन्होंने नेटो फोर्सेस को अभी पिछले साल निकाला। तो इसके कारण उनको लड़ाई कर रहे हैं। अभी आप शाहबाज शरीफ का इंटरव्यू देखिए, इस अटैक के बाद जो इन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान पे जो अटैक किया, जिसमें 46 लोग वहां की बच्चे और औरतों को मारा। उसके बाद जो उन्होंने 15,000 वॉरियर्स लेकर के इन पे अटैक करने की बात की, उसके बाद से शहबाज शरीफ की आवाज नहीं निकल रही थी। सो दे नो कि दे आर नॉट अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फोर्स हु कैन टेक अ फाइट। इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में जब भी अटैक हुआ, पश्तून्स ने इनको एक शिकस्त ही दी। कुछ है। अगर मैं एक दो एरियाज छोड़ करके बाकी दे हैव, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है, उनके पास टैंक है, उनके पास बख्तर गाड़ियां हैं, तोप है, और तालिबान के हाथ में इतना कुछ दिख तो नहीं रहा है अभी जो हम देख रहे हैं, उनके हाथ में इतना कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, पीछे से अमेरिकन इक्विपमेंट है और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इक्विपमेंट है, लेकिन जब यहाँ पे है तो अंदर अपने ही एरिया में सरेंडर कर रहे हैं क्यों? डर है कोई, या इस्लाम का ग्लू है, फेविकॉल चल रही है, क्या कहाँ तक मामला गड़बड़ है? ही रही है। पेटेंट टैंक्स वर्ल्ड के उस समय बेस्ट कहे जाने वाले टैंक्स थे, जिनको लेके इन्होंने भारत पे अटैक किया। एक दिन में 91 पेटेंट टैंक्स को हम लोगों ने जो है बरी कर दिया था। तो इनके पास टेक्नोलॉजी हमेशा से अच्छी रही है, कभी भी नहीं। लेकिन एक जो विल होती है, जो सोल्जर की ट्रेनिंग होती है, एक जो सोल्जर का डेडिकेशन होता है, एक ये होता है कि ठीक है जान जाती है जाए, मैं अपने भूमि का 1 इंच नहीं दूंगा, वो जज्बा मिसिंग है। ये टेंशन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अपने अंदर भी जो है कई चीजें वो गलत कर रहे हैं, जिसमें लेडीज का आपको पता है उन्होंने एनजीओ बंद कर दिया, फिर कहा मेडिकल स्टडीज नहीं कर सकती। उसके बाद आज उन्होंने ये भी कह दिया कि विंडो बंद रखे घर में। ये पहले सऊदी अरेबिया में हुआ करता था, क्या विंडो में या बालकनी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे कई रिलेटिव रहते थे तो वो कहते थे कि वो परमिशन नहीं है, नीचे उनके सिपाही घूमते रहते हैं, कोई देख ले तो कहते चलो अंदर वापस, तो वो फिर अंदर वापस आके फिर टीवी देखने लगते थे। तो वो बहुत सारी, अमेरिका इस वक्त भी अपनी जंग जो है वो पाकिस्तान के जरिए लड़ रहा है, इसलिए कि अफगानिस्तान से वो निकल तो गया। यानी आप सोचिए अफगानिस्तान के लोग कैसे हैं, 20 साल रहने के बाद अमेरिका को भागना पड़ा, वो भी ऐसे कि अपने हथियार छोड़ के भागे, जैसे कहते हैं ना जूते छोड़ के भागे, अपनी चीजें भी लेके नहीं गए। अब वही चीजें जो है वो दूसरी कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप ये मत समझिए कि अगर पाकिस्तान टफ टाइम देख रहा है तो बाकी कंट्रीज जो हैं वो सेफ रहेंगी, इसलिए कि ये अफगानिस्तान वाले तो किसी को नहीं देखेंगे। जो नया साल हो चाहे पुराना साल हो, पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स जो है वो कम होने का नाम कहीं से भी नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आज इस तरह की खौफ है, आप सोचो मेजर एक कितनी बड़ी पोस्ट होती है पाकिस्तानी फौज या दुनिया की किसी भी फौज के अंदर। मेजर अगर सरेंडर कर रहा है तो जो एक आम सैनिक है जिसको छाती पे गोली खानी है, वो उसकी तो पतलूनें गीली हो जाएंगी, वो तो दुम दबा के तालिबान को देखते भागेगा ही भागेगा। ये जो मेजर के सरेंडर्स हो रहे हैं, बड़े बड़े इनके जो फौज के पदाधिकारी इनके सरेंडर्स हो रहे हैं, और इनके वीडियो को वायरल कर करके जो मनोबल तोड़ रहा है पाकिस्तान का तालिबान, वही नतीजा है। शायद ये पूरा केपीके पार कर जाए तालिबान और इनको कोई रोकने वाले ना हो। अच्छा, अभी तालिबान की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो कब्जा कर ले या फिर पाकिस्तान के जिलों को अपने अंदर मिला ले, जो सच बात है। आप देखोगे ऐसा नहीं होने वाला है कि लोग कह रहे हैं ना बाजौड़ पे कब्जा कर लिया, इस पे कर लिया। वो सिर्फ कब्जा इतना करेंगे कि वहां से वो जो है वो पैसा लेते हैं, क्योंकि जब कब्जा आप करते हो ना तो वहां की जनता भी आपके पास में आ जाती है, खर्चे भी आपके पास में आ जाते हैं, दुनिया की नजरें भी आप पे टेढ़ी हो जाती हैं। और ये तालिबान झेल चुका है, तालिबान ने झेला, क्योंकि उनसे अफगानिस्तान के रिसोर्सेज नहीं मैनेज हो रहे हैं, उनके पास में नहीं मैनेज हो रहा है अफगानिस्तान के खर्चे उठाना। देश चलाना बहुत मुश्किल काम है, लूट मार करना बहुत आसान काम है। इसी वजह से तालिबानी सिर्फ यही करेंगे, वो अगले 10 साल भी यही करते रहेंगे, जब या तो वो पूरे के पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। ये थोड़ा मोड़ा एक हिस्सा, 2 हिस्सा, फिर यूएन में मामला फंसे, दुनिया सैंक्शन लगाए, फिर ये हो वो सब इनको चाहिए ही नहीं।